बात अगर हम देखें तो उन्होंने पहली बात है खोजना, वो खोजते ही रहे, वो खोजते ही रहे जब तक यीशु क्रिस्त उनको नहीं मिला, तब तक वो उसकी खोज में लगे रहे, तब तक उसकी खोज में लगे रहे। और जो तारा था उन्होंने आकाश में जो देखा था उसके पीछे पीछे वो चलते चले गए, क्योंकि उनके लिए वो एक चिन्ह था और वही तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। हम देखते हैं वो उसकी खोज में लग गए, वो खोज में लग गए, और जब तक उनको नहीं मिला तब तक वो खोजते रहे। वचन कहता है जब तक परमेश्वर यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक उसकी खोज में रहो। हम देखते हैं हमें परमेश्वर को खोजना है, हमें परमेश्वर को खोजना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है। और वचन कहता है जब तक वो मिल सकता है तब तक तुम उसकी खोज में रहो, तब तक तुम उसकी खोज में रहो। और वचन में लिखा ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे अजीजों, वो खोजते रहे, खोजते रहे और उस तारे की अगुवाई में चलते रहे, उस तारे की अगुवाई में चलते रहे। दूसरी बात हमको सीखने को मिलती है पाना, पाना। और हम देखते हैं कि वे पूछते पूछते यरूशलेम पहुंच गए और हेरोदेस से पूछा बालक कहाँ है, बालक कहाँ है। और हम देखते हैं वहां पर भी उनको बालक नहीं मिला, फिर भी वो खोजते रहे। और एक समय आया कि वो तारा उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया जो कि उनकी अगुवाई कर रहा था। और जब घर के अंदर उन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने उस बालक को क्या करा, पाया, उस बालक को पाया। जब उस बालक को पाया, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो, जब तक परमेश्वर यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, उसकी खोज में रहो। जितना आप उसके नजदीक जाएंगे उतना ही वो आपके नजदीक आएगा, और जितना आप उससे दूर जाओगे उतना ही वो आपसे दूर जाएगा। मेरे अजीजों, हम रचने अपने परमेश्वर को एक नए तरीके से खोजे और वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि उन्होंने आराधना करी, उस राजा की आराधना करी, प्रभु के प्रभु की आराधना करी। और हम देखते हैं आराधना करी, घुटने टेककर उसे दंडवत किया, उसे दंडवत किया, आराधना करी। और आराधना करने के बाद उसको दंडवत किया। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है आओ हम अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटनों को टेके, घुटनों को टेके। वचन कहता आओ हम उसको दंडवत करें, हम उसको दंडवत करें। प्रत्येक मानव जाति का कर्तव्य है कि परमेश्वर को हम जाकर उसकी उपस्थिति में उसको दंडवत करें, दंडवत करें। दंडवत करना बहुत जरूरी है। अगर हम नए नियम के अंदर जाए तो वहां पे मिलता है याना डाले का एक सरदार था, वो वहां पर आया, उसने यीशु को देखा और यीशु को देखने के बाद उसको प्रणाम किया, उसको प्रणाम किया, उसको सिजदा करा। मेरे अजीजों, जब हम उसको प्रणाम करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं, उसके चरणों में गिरते हैं, तो परमेश्वर, इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन में अर्पण करें, अपने जीवन में ले रहे, अपने जीवन में ग्रहण करें। अर्पण करना, अपने आप को स्वयं अर्पण करना। और हम देखते हैं उससे विनती करी कि तू चलकर मेरी बेटी के ऊपर अपने हाथों को रखेगा तो वह जीवित हो जाएगी, वह जीवित हो जाएगी। यीशु उसके साथ उसके घर की ओर रवाना हो गया, उसके घर के रवाना हो गया। रास्ते में आकर उसके घर के लोगों ने उससे कहा कि तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख मत दे, गुरु को दुख मत दे। लेकिन यीशु ने सारी बातों को अनसुनी करके उससे कहा मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह पृथ्वी के पर सेवकाई कर रहे थे, यीशु के शिष्यों ने यीशु से कहा तो हमारे लिए भी प्रार्थना कर ताकि हमारा विश्वास अधे सच्चे परमेश्वर में बढ़ने पाए। मेरे अजीजों, हम में से हर एक को यह प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए
कि परमेश्वर तूने विश्वास को बढ़ा। और हम देखते हैं बिना विश्वास के कर्म मरा हुआ है। मेरे अजीजों, विश्वास भी करना है और कर्म भी करना है। और जब आप विश्वास करके कर्म करते हैं तो आपने जो मांगा है वो आपके लिए हो जाएगा। और यीशु उस सरदार के साथ उसके घर में गया, और जब घर में गया तब वहां पे बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे थे, हुल्लड़ मचा रहे थे। यीशु ने उन सबको बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद यीशु ने उसके माता पिता को अपने साथ लिया और जो उसके शिष्य थे उनको साथ लेकर अंदर गया। जब जाके देखा तो उसने कहा, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। और उसने उससे कहा, हे लड़की, मैं तुझसे क्या उठ, और उठ गई। और उसने जब उठ गई तो स्वयं यीशु मसीह ने उस लड़की को उसके माता पिता के हाथों में सौंप दिया। मेरे अजीजों, उसको दंडवत करना बहुत जरूरी है। दंडवत करना बहुत जरूरी है। दंडवत का मतलब है कि अपने आप को दीन और हलीम बनाना। यीशु ने स्वयं कहा, आओ और मुझसे सीखो कि मैं मन में कैसा दीन और हलीम हूं। मैं मन में कैसा दीन और हलीम हूं। और हम देखते हैं आराधना करने अर्थात दंडवत करने के बाद उन्होंने उसको दिया। देना भी है। अधेर सच्चे परमेश्वर को हमें देना है। हम देखते हैं ज्योतिषों ने अपने थैलों को खोला तो परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि ज्योतिष ने उसको सोना दिया। सोना जो है एक राजा के योग्य उपहार और श्रद्धा का प्रतीक है सोना। और सोना राजा को दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक ज्योतिष ने उसको लोबान भेंट में दी। और हम देखते हैं कि ये पीला सा पदार्थ होता है जिसका धूप और सुगंध में प्रयोग किया जाता है। यह उसके ईश्वर तक की संस्कृति के रूप में दिया गया कि क्योंकि वो स्वयं में परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं कि एक ने लोबान उसको भेंट में दिया। ये कड़वे पौधे का रस होता है जिसको सुगंध के द्रव्यों में प्रयोग किया जाता है। ये उद्धारकर्ता को हम देखते हैं उसके दुख भोग के चिन्ह के रूप में दिया गया। और उनको जब दिया गया, उन्होंने उसको भेंटें चढ़ा ली तो वो जाकर आराम करने लगे, सोने लगे। सब में सरदूत ने उनको बताया कि जिस मार्ग से तुम आए हो उस मार्ग से वापस मत जाना। और उन्होंने जो दर्शन पाया, जो वचन उन तक पहुंचा, उन्होंने उस पर गौर करने के बाद जिस रास्ते से वो आए थे, हेरोदेश के पास जिस रास्ते से पहुंचे थे, दोबारा उस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से वो अपने स्थानों पर वापस चले गए। यहाँ पर भी हमको एक बड़ी सीख सीखने को मिलती है जो कि हम ज्योतिष लोगों के जीवनों से सीखते हैं। जो उनके पास वचन आया, उस वचन के मुताबिक उन्होंने खड़ा, जिस रास्ते से वो आए थे उस पर न जाकर दूसरे मार्ग से वापस गए। मेरे अजीजों, जब हम अपना समर्पण करते हैं, अपने आप को उस उद्धारकर्ता के सामने लाकर उसकी वेदी पर रखते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारा जीवन मसीह में बदलता है। हमारा जीवन मसीह में बदलता है। हम देखें, वचन बताता है एक अंधा था जो कि प्रतिदिन बैठकर भीख मांगा करता था। और उस स्थान से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था। उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। और हम देखते जब भीड़ जा रही थी तो
की संतान तो मुझ पे दया कर। और हम देखते हैं वो चिल्लाने लगा। और जब चिल्ला रहा था, वो क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि जो भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी वो यीशु के खामों की चर्चा कर रही होगी। जो लोगों के जीवन में कार्य हुआ होगा उसके बारे में वार्तालाप कर रहे होंगे। और ये बात उसके खानों में पड़ रही, क्योंकि अंधा देख नहीं सकता था, पर वो बहरा नहीं था। वो बहरा नहीं था, सुन सकता था। और जैसे जैसे वो सुन रहा होगा वैसे वैसे उसका विश्वास उस अधे सच्चे प्रभु यीशु में बढ़ रहा होगा। और तभी उसने चिल्लाया, ये दाऊद की संतान तो मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान तो मुझ पे दया कर। उसकी वाणी ने, उसकी आवाज ने प्रभु यीशु को आगे बढ़ने से रोक दिया। और यीशु मसीह रुक गया। यीशु मसीह ने रुक के कहा लोगों से, जाओ और उसको मेरे पास ले आओ, उसको मेरे पास ले आओ। लोग उसके पास गए, उससे कहा वो तुझको बुलाता है, वो तुझको बुलाता है, वो तुझको बुलाता है। और हम देखते हैं वो अंधा भिखारी वहां पे एकदम खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। जैसे ही ये वचन लोगों की तरफ उसके पास पहुंचा कि वो तुझको बुलाता है, और उसने उस बात पे विश्वास करा, साथ में कर्म करा कि वो खड़ा हो गया और उनके साथ प्रभु यीशु के पास आ गया। जब प्रभु यीशु के पास आया तो यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। हम देखते हैं वचन बताता है वर्तमान में जो उसकी आवश्यकता थी वही उसने प्रभु यीशु से कहा कि मैं देखना चाहता हूं। मैं अंधा था, वो अंधा था। उसने प्रभु यीशु से ना सोना मांगा, ना चांदी मांगी, ना पैसा मांगा, ना कपड़ा मांगा, ना खाना मांगा, बल्कि कहा मैं देखना चाहता हूं। उस समय उसकी आवश्यकता थी कि उसकी आंखें खुल जाए, उसकी आंखें खुल जाए। वर्तमान में उसकी आवश्यकता थी कि उसकी आंखें क्या हो, खुल जाए। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे हो जाए। और उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंखें खुल गई। मेरे अजीजों, वर्तमान हमारा है, वर्तमान हमारा है। हम भूतकाल की बात करते हैं, भविष्य की बातें करते हैं, लेकिन वचन बताता है वर्तमान हमारा है। उसने स्वयं का वर्तमान तुम्हारा है। वर्तमान में जो कुछ आपकी नीड है, जो कुछ आपकी आवश्यकता है, वो देर सच्चे परमेश्वर यहोवा के पास जाइए और उससे कहिए, आपका परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, आपके लिए कार्य करेगा, आपके लिए कार्य करेगा। जिस तरह से वो अंधा देखने लगा, आप भी देखने लग जाएंगे, आपका भी जीवन बदल जाएगा। मेरे असीसों, हमारा परमेश्वर यहोवा धन्य है, हमारा परमेश्वर यहोवा धन्य है, हमारा परमेश्वर यहोवा धन्य है, धन्य है, धन्य है। मेरा परमेश्वर यहोवा जो कि हर मुसीबतों में, परेशानियों में आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है। दाऊद एक स्थान पे कहता है, संकट के समय मैंने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली। मेरे अजीजों, परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने अंधे की आवाज को सुना था, अंधे की दुहाई को सुना था। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा, आपकी आवाज को सुनेगा। और आपकी आवाज को सुनकर अनसुना नहीं करेगा, बल्कि आपकी आवाज को सुनकर आपको उत्तर देगा। इतना नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़कर वो आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। मेरे अजीजों, आपके पास आ जाएगा। मेरे अजीजों, वचन कहता है, चख कर देखो कि वो कैसा भला है। उधर स्वयं का चख कर देखो मैं कैसा भला हूं। मेरे अजीजों, आज ही आप परमेश्वर यहोवा को पुकार सकते हैं, अधे सच्चे यीशु क्रिस्त को पुकार सकते हैं, और वो आपको उत्तर देगा, आपको उत्तर देगा। लेकिन दूसरे स्थान पे जाना चाहता हूं। हम देखते हैं ये संदेश गृहणियों के पास पहुंचा। वचन बताता है वो देश में बहुत सारे गृहणिये थे जो कि रात्रि में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और जिस समय वो रखवाली कर रहे थे, उस समय
उनके चारों ओर ज्योति चमकी, प्रकाश चमका। जब प्रकाश चारों ओर चमका तो वे भयभीत हो गए, डर गए। लेकिन एक दूत उनके बीच में उतर आया, एक दूत उनके बीच में उतर आया। दूत ने उतर के कहा, मत डरो, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार देता हूं, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार देता हूं। तुम्हारे लिए गांव के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, उसे कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे, चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे। और दूत के साथ और भी दूतों का दल वहां पे उतर आया। और जब उतर आया तो वो परमेश्वर यहोवा की स्तुति और प्रशंसा करने लगे और वही कहने लगे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर और मनुष्यों में जिनसे वो राजी है शांति हो, शांति हो। उन्होंने उस बात पर विश्वास किया और जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने वैसे ही क्या करा, देखा। और हम देखते हैं दूतों के जाने के बाद उन्होंने आपस में वार्तालाप करा और उन्होंने कहा, चलो चल कर देखे जो हमको परमेश्वर की ओर से दूतों ने आकर एक सुसमाचार दिया। और वो गए और जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही उन्होंने पाया, वैसा ही उन्होंने पाया। और वचन बताता है उन्होंने भी जाकर उसको